दोस्तों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हमने आप थर्मोडायनेमिक न्यूमेरिकल्स की जो थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो यहाँ पर ये इस सीरीज का थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको उन वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन पर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, लेट 5 ग्राम ऑफ एयर टू बी हीटेड फ्रॉम 5 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस इन अ क्लोज्ड वेसल, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी गिवन CV इज 0.172 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो देखिए समझिए इस क्वेश्चन में दिया क्या है। किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले समझना होता है कि क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है और उस सिचुएशन के हिसाब से वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्मूला देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करें। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है हमसे कि 5 ग्राम एयर ली हुई है और उसको हम हीट कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर राइज करवा रहे हैं, इंक्रीज करवा रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, एक क्लोज्ड वेसल में। क्लोज्ड वेसल का मतलब क्या है, क्लोज्ड वेसल का मतलब है जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। ठीक है, जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। तो यहां से हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज बताना है। तो ठीक है, क्या करते हैं हम, फर्स्ट लॉ लगाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर हमें चाहिए तो थर्मोडायनेमिक्स के केस में सिर्फ एक जो फर्स्ट लॉ है वही एक हमारे पास है। कह सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही मिलता है सिर्फ। तो इसलिए यहाँ पर हम लगाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है, dQ इज इक्वल्स टू du प्लस dW। ठीक है, अब यहां पर अब क्लोज्ड वेसल की बात की हुई है। क्लोज्ड वेसल का मतलब ये है, क्लोज्ड वेसल का मतलब है कि dV 0 होगा, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV 0। और वर्क डन हमको पता है, वर्क डन होता है PdV, है ना, dW इज इक्वल टू PdV होता है। अब ये dV 0 है तो यहाँ से वर्क डन हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आया dQ इज इक्वल टू du, मतलब चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जितना हीट में चेंज आएगा उतना ही इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो अब क्या करते हैं, यहां से जैसा कि हम जानते हैं कि dQ इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है mc डेल्टा t। हमारे पास फॉर्मूला होता है mc डेल्टा t। तो यहां से अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज डाल देते हैं। जैसा कि आपको हमने सेकंड क्वेश्चन में कराया था, ये कुछ ऐसा ही है बट वहां पर हम 1 डिग्री राइज करा रहे थे और यहाँ पर ये 5 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, m की वैल्यू हम रखेंगे 5। ठीक है, रुकिए यूनिट्स के साथ कर लेते हैं तो फिर आपको यूनिट्स क्लियर हो जाएंगी। 5 ग्राम, C इज स्पेसिफिक हीट। अब क्योंकि यहाँ पर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर CV आएगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसकी वैल्यू दी हुई है 0.172 कैलोरी पर ग्राम, मतलब ग्राम इनवर्स लिख देते हैं इसको, ग्राम इनवर्स और डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इनटू डेल्टा टी। अब टेम्परेचर में चेंज कहाँ, 5 का आ रहा है, ठीक है ना, 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस जा रहा है तो यहाँ टेम्परेचर चेंज हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 4.3 कैलोरीज। ठीक है, अब यूनिट तो पिछली वीडियो में भी बता दिया था हमने, ये डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल आउट,
ग्राम इनवर्स से ये ग्राम, तो ये बचा कैलोरी। ठीक है, तो 4.3 कैलोरी। ठीक है, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू था, तो मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। ठीक है, चाहिए हमें यही था। देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया है, बट ये कैलोरी जो है ये यूजुअली हम हीट एनर्जी के लिए यूज करते हैं, मतलब डी क्यू के लिए यूज करते हैं। और इंटरनल एनर्जी की जहां तक बात है तो हम जूल्स में लिखते हैं। वैसे तो इंटरनल एनर्जी को जूल्स में लिखते हैं, एसआई यूनिट की बात करें। इसको जूल में चेंज करने के लिए ये ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम, थोड़ा बहुत चेंज था, वो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, तो बिल्कुल उसी की तरह ही है। और इसीलिए हमने उस क्वेश्चन के बाद ये कराया ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं 4.3 इंटू, अब कैलोरी को जूल में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे 4.18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 17.48 जूल्स। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया। तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना था। तो देखिए, हमें क्या दिया हुआ था कि 5 ग्राम ऑफ एयर है, उसको हीट कर रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हैं इन अ क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड वेसल मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट की जहां हम बात करेंगे तो वो आएगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी 0 हो जाएगा, और डीवी 0 हो जाएगा तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास आ गया डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। ये हमने फर्स्ट लॉ लगाया था यहाँ पर, तो यहाँ से ये डी क्यू इज इक्वल टू डी यू आ गया। अब हमारे पास क्यू का फॉर्मूला आता है, डी क्यू का फॉर्मूला होता है एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। तो मास हमें दे रखा था 5 ग्राम, सी दे रखा था, सी इज स्पेसिफिक हीट, और ये इस केस में हो गया सीवी। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सीवी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हो गया 0.172 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स इंटू, यहाँ पर जो राइज इन टेम्परेचर है, राइज कर रहे हैं या फिर हम कम भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर इस केस में राइज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4.3, और यूनिट्स में देखें तो ये डिग्री सेल्सियस इनवर्स डिग्री सेल्सियस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्राम इनवर्स और ग्राम ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कैलोरी। ये हो गया 4.3 कैलोरीज। अब जैसा कि हम जानते ही हैं हम कि इंटरनल एनर्जी जो होती है उसकी ऐसा यूनिट होती है जूल। तो और ये जो कैलोरी है ये हीट की यूनिट होती है। ठीक है, स्पेसिफिकली हम हीट एनर्जी के लिए यूज करते हैं, है तो एनर्जी की ही यूनिट, बट स्पेसिफिकली हम हीट एनर्जी के लिए यूज करते हैं। तो इसको हम जूल में चेंज कर देते हैं इंटरनल एनर्जी के लिए। तो इसमें जूल में चेंज करेंगे तो 4.18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 17.48 जूल। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए।